नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके आज दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो चर्चा में हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के अंदर, एक तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड माता के दर्शनों के लिए भगतवार से आ रहे हैं, काफ़ी रश है। तो इससे पहले हमने चर्चा की थी और यहाँ भी बताया था कि हमने माता वैष्णो देवी भवन बहुत खूबसूरती से सजाया गया, बाकी सब जो इंतजाम अच्छे थे उनकी भी चर्चा की थी, जो कमियाँ थी वो भी बताया गया। बिल्कुल। दूसरी जो बात है, जो हमारे यहाँ बहु फोर्ट है, बावे वाली माता माँ काली का मंदिर है, उसकी भी बहुत मान्यता है। जम्मू से तो लोग जाते ही जाते हैं, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं और इस बार ट्रस्ट ने पूरी कोशिश की है कि यात्रियों को अच्छी तरह से सुविधाएं मिले और अच्छी तरह से वो अंदर जा सकें, और उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किया। उसके ऊपर भी बताएंगे कुछ जो कमियां हैं जिसके कारण यात्रियों को परेशानी आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सलाहकार हैं, जो एडवाइज़र हैं बशीर खां, उनके यहाँ पे सीबीआई की रेड हुई है। और तीसरी खबर जो है, जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू बड़ा चेहरा देवेंद्र राणा के रूप में सामने लाना चाहती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बहु फोर्ट के लिए। बहु फोर्ट में इंतज़ाम तो बहुत किया है उन्होंने, बहुत खूबसूरत सजाया है, क्योंकि बहु फोर्ट एक ऐसी जगह है, वो ऐसा मंदिर है जहाँ के दुकानदारों ने बहुत ही नुकसान उठाया। लॉकडाउन के बीच में उन बेचारों की दुकानें बंद रहीं, कोई प्रसाद लेने नहीं आता था, बहुत बुरी हालत थी उनकी। उसके बाद जब मंदिर खुले, मंदिर खुलने के बाद बहुत ही शर्तें रखी गई। 60 से ऊपर जो है सिटीजन्स वो नहीं जा सकते थे, जानों की तादाद बहुत कम थी, प्रसाद आप अंदर नहीं ले जा सकते थे, माता को चढ़ा नहीं सकते थे, दुकानदार फिर वहीं के वहीं बैठे रहे। सरकार की ओर से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, बहुत बुरी हालत थी। अब जबकि नवरात्रों के दिनों में माता के दर्शनों की एक भीड़ लगी हुई है वहाँ पे, और जो है अंदर की जो उनके ट्रस्ट है, जो माता उनका बहु फोर्ट का, उन्होंने अच्छे इंतजाम किया। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ने इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, लोगों के अंदर तक, लोगों तक पहुँचाया है, ताकि लोग वहाँ आएँ, उन माता के दर्शन करें और एक बार फिर पुराने वो तरीके से आबाद हो जाए और लोगों की भी रोजी रोटी चलती रहे, माता का भी दर्शन होते रहे। लेकिन आज देखने पे ये आ रहा है कि वहाँ पे इंतज़ाम जो बाहर, अंदर का इंतज़ाम तो ठीक है, बाहर जो पुलिस ने या सिक्योरिटी ने करना है इंतज़ाम, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले तो उन्होंने वहाँ पे लेडीज़ जो जा रही हैं उनके लिए वहाँ को लेडी पुलिस नहीं रखी, उन्हें चेक करने के लिए। वो अंदर आदमी है, वही उधर से कर रहे हैं, वही उनको उधर से निकाल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने मीडिया की एंट्री बंद कर दी है, जबकि बहु फोर्ट में मीडिया ही एक ऐसा है जो इसे लोगों तक पहुंचा रहा था, और उसी की एक वजह थी कि अब नवरात्रों में सबसे बढ़कर रश और साफ सुथरा दिखाया गया था। मीडिया ने शुरू से कारपोरेटर को लेकर पकड़ा, मीडिया ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पकड़ा, मीडिया ने हर चीज़ों को दर्शाया कि ये किस तरह के यहाँ के इंतजाम चाहिए, क्या क्या कमी है वहाँ पे। अगर R&B की, PWD की कमी थी उसको भी दिखाया। और आज सब चीज़ें होने के बाद, जबकि अंतिम चरण में है नवरात्रे, और अब ये नया कर दिया कि मीडिया अंदर जा ही नहीं सकता। देखिए अगर ये सबसे पहली बात है कि बड़ी हैरत की बात है, और ये आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस जो है अनावश्यक तौर पे सुरक्षा के आड़ में, सुरक्षा के नाम पर इस प्रकार के हर्डल क्रिएट करती है कि उससे जो यात्री आने वाला, श्रद्धालु हम कहेंगे, वो हतोत्साहित होता है। वो कहते हैं यार क्या करना है, वहाँ तो पुलिस तंग कर रही है सुरक्षा के नाम पे। हम ये नहीं कह रहे कि सुरक्षा के नाम तो आप चेकिंग ना करिए, सब कुछ करिए, लेकिन पाबंदी किस बात की? मीडिया पे पाबंदी आमतौर पे ये कहा जाता है, आमतौर पर वहाँ पाबंदी होती है जहाँ पुलिस की कहीं कमी पेशी होती है, अपनी उसकी कमी पेशी ना दिखाई दे, इसलिए मीडिया पाबंदी लगा दो कि आप अंदर नहीं जाएंगे। और ये तो मैं हैरान हूँ कि जबकि उपराज्यपाल, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, उसके अलावा टूरिज्म के डायरेक्टर जो हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है, श्रद्धालु पर्यटन जो है, उसको बढ़ावा मिले। तो पुलिस तो इसको बढ़ावे की बजाय तो और दिक्कतें खड़ी कर रही है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ये, चूंकि मैं ये भी कहूँगा कि ये माँ बाबे वाली जो काली की पीठ है, ये इसके, आपने ठीक कहा, केवल जम्मू नहीं, पंजाब से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग नवरात्रों के दिनों में मत्था टेकने आते हैं, साल भर वैसे ही आते हैं,
हमारे रिश्तेदार खुद पठानकोट में वो आते जाते हैं, हम जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब पुलिस को कम से कम इस तरह का अपना रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। अगर हमारे कार्यक्रम को आईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू सुन रहे हो तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वहाँ जो पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए हैं उनको आप काइंडली ज्ञान दीजिए, ज्ञान ऐसा दीजिए कि मीडिया जो है वो ही टूरिज्म को, इस प्रकार के पर्यटन को, चूँकि सोशल मीडिया पर ये जितना हमारा बावे वाली माता का मंदिर या सुकराला माता का मंदिर दिखाया जाएगा, उतना हमारा बाहर से राज्यों से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको उतना बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को। ये इसका मायने यह है कि पुलिस जानबूझकर वहाँ जो तैनात, मैं सारी जनरल पुलिस की बात नहीं कर, जो वहाँ तैनात पुलिसकर्मी जो अधिकारी हैं वो जानबूझकर बावे वाली माता, ताकि ये दिखाई ना दे मीडिया पे, इसलिए रोक लगा दो। तो ये एक, मैं समझता हूँ ये एक उनकी ओर से किया गया एक गलत आदेश है। मौखिक आदेश होगा, लिखित तो हो नहीं सकता कि मीडिया अंदर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस नवरात्रों के मौके पर तो जितना हम दिखाएंगे बावे वाली माता के महत्व को, ये महत्व दिखाता है मीडिया। माँ बावे वाली के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं वहाँ कहीं करने जाता, वहाँ कोई सिस्टम में कोई कमी है। जिस तरह आपने कहा जी, जैसे माँ वैष्णो देवी का भवन देशी विदेशी फूलों सुसज्जित किया रखा है, बावे वाली माता का मंदिर बड़ा खूबसूरत सजा रखा है। जो लोकल प्रबंधन है मंदिर का, उनके अच्छे प्रयास हैं, प्रशंसनीय प्रयास हैं। जिस तरह आपने दुकानदारों को बताया, दुकानदार सबको मालूम है लॉकडाउन में जो बर्बादी और तबाही हुई है दुकानदार की, और ख़ास तौर से ऐसे जगह पे जहाँ पे धार्मिक स्थल हैं वहाँ प्रसाद लेने कोई नहीं आया। और अब अगर मौका आया है तो भैया पुलिस इस तरह के क्यों अपना डंडा दिखाती है? डंडा जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ पुलिस डंडा दिखाती नहीं है और ऐसी जगह पर डंडे का प्रयोग करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सी जी, दूसरी बड़ी खबर जो है कि आप हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके सलाहकार, जिन्हें हाल ही में उनको पद मुक्त किया गया, बशीर अहमद खान जी, उनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी है। उनके ऊपर बहुत ही गंभीर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं। सी जी, बात ये है इतने साल वो एडवाइजर रहे और उससे पहले भी उनके ऊपर एलिगेशन थे। जब उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन थे, फिर इतनी बड़ी पोस्ट पे उन्हें क्यों बिठाया गया? अगर बिठाया गया तो क्या एक ही दिन में सीबीआई को पता चला है कि इनके ऊपर ऐसे एलिगेशन है, इनको हटा दिया जाए, उनके ऊपर रेड की जाए, सब जानते हुए भी क्यों ऐसा? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। इस तरह की आवाज़ें एक सेक्शन से आ रही हैं। उनका कहना ये है कि ये व्यक्ति सालों साल डिविजनल कमिश्नर रहे कश्मीर के, वहाँ से हटे एडवाइज़र बन गए। एडवाइज़र भी कोई 2-4 दिन के लिए, कई साल, कई एक लंबे अरसे तक रहे। पिछले 4 दिन पहले हटाया गया। ऐसा भी नहीं कि सीबीआई को आज केस मिला है, सीबीआई को केस तो बहुत पुराना मिला हुआ है। जी। अगर सीबीआई के रडार पर ये थे तो इनको तो एडवाइज़र बनाया नहीं जाना चाहिए था। चलो बना दिया। तो मैं जो समझता हूँ कि ये जो यहाँ बंदूक के लाइसेंस का जो स्कैंडल हुआ है, ये वास्तव में बड़ा हॉरेबल स्कैंडल हुआ है। मुझे याद आता है कि मैं 2001-2 में, ऐसे याद नहीं आ रहा, मैंने इसी पे स्टोरी की थी, किस तरह दिल्ली की कुख्यात तिहाड़ जेल में बंद जो नटोरियस क्रिमिनल थे, ख़ास तौर से जिन्होंने फूलन देवी का कत्ल किया था, उन तक ने अपने हथियार यही सब लाइसेंस या जम्मू से बनवाए थे। ऐसे बहुत से भूमिगत अपराध सरगना, अंडरवर्ल्ड के जो सरगना थे, यहाँ से लाइसेंस बनवा के चले गए। तो कहने का अभिप्राय है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें बड़े बड़े नौकरशाह, होम डिपार्टमेंट के छोटे से लेके बड़े बाबू, इसमें कई पॉलिटिकल लोगों की सिफारिशें भी होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबू इसमें है। तो मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन ऐसे मौके पर 4 दिन पहले हटा के सीबीआई की रेड हो जाए, सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि ये एक ऐसा अपने आप तरह का एक विचित्र स्कैंडल है। देश के किसी शायद सूबे में ऐसा स्कैंडल नहीं हुआ होगा जो यहाँ स्कैंडल हुआ है। जबकि यहाँ 370 थी, विशेष दर्जा था, यहाँ आदमी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता नॉन स्टेट, वो कैसे लाइसेंस हासिल कर गया? ये भी एक बड़े सवाल की ओर इंगित करता है। जी, तो तीसरी बड़ी खबर की बात हम करते हैं कि देवेंद्र राणा के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे बिल्कुल ही टूट गई है। बहुत से नेता हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो भी देवेंद्र राणा के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते, जिसमें एक डिप्टी मेयर भी हैं, वो भी धर्मवीर जम्वाल, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। उसके साथ उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत से उनके साथी हैं। अब प्रश्न ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू फेस को सामने लाना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे,
उनको लग रहा है हम असुरक्षित हो रहे हैं, जिस तरह से सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये भाजपा आला कमान और भाजपा जो जो पुराने जिस ओर आप इशारा कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये बड़ी विडम्बना की स्थिति है। विडम्बना इसलिए कि आपको मालूम है, जम्मू के एक एक आदमी जानते हैं कि किस तरह लोगों ने झोलियाँ भर के बीजेपी को वोट डाले थे, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन हासिल क्या हुआ? लोगों ने उम्मीद करी थी, सत्ता टूटी, वो टूटनी चाहिए थी। उसमें जो कश्मीरी नेतृत्व था वो अपनी मनमर्जी कर रहा था, वहाँ तक बिल्कुल बात 100% वाजिब थी। यूटी बनने के बाद जिस प्रकार यह नौकरशाही का दबदबा बढ़ा और एक के बाद एक कानून लाए गए, उससे लोगों में लोग तराहिमाम लोगों ने किया। अच्छा, उसकी जो नाराजगी थी, चूंकि दिल्ली में भी यही बैठे हैं, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर वो होम मिनिस्ट्री के नुमाइंदे हैं, तो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ इतनी जबरदस्त है और आला कमान ये समझ रहे हैं कि हम चेहरे मोहरे बदलने से चुनाव जीत जाएंगे। तो चुनौतियां तो बरकरार हैं और एक नया जो शगुफा कहें या एक नया ये देने की कोशिश की बताने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू से एक हिंदू फेस दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो पार्टी के भीतर इस पर आम कंसेंसस बनना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा होगा तो हम समझते हैं, और जो अच्छी तरह राजनीति को समझते हैं, पत्रकार हैं या तमाम लोग हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि अगर हिंदुत्व का नारा दिया जाएगा जम्मू से, भाजपा को हो सकता है वो पहले की तरह लाभ ना मिले, लेकिन घाटी में महबूबा मुफ्ती लाजमी तौर पे मजबूत होगी। जी जी। हिंदू फेस कहते ही वो कहेगी देखिए क्या हो रहा है जम्मू के अंदर। आप अच्छा, कश्मीरी देख रहा है, फारूक अब्दुल्ला इन तमाम मुद्दों पे आजकल खामोश बैठे हैं। वो मुफ्ती हालांकि कई बार वो एंटी नेशनल बयान देती है, उसको पता है मेरी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के लिए बड़ा सोच समझ के इनको कदम उठाना चाहिए इस विषय में कि उनको क्या करना है, खुले तौर पे करना है, बंद तौर पे करना है, ये आने वाला समय बेहतर बता पाएगा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक। बाकी खबरें देखने के लिए दिन भर देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।